वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आज जो शुबे का ज़ाल है हज़रत, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़ी कशमकश है, जिसमें बड़े दो राय हैं लोगों की, और वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि कुरान में दाढ़ी रखने का कहीं ज़िक्र नहीं है, तो हमको दाढ़ी रखने की तरगीब क्यों दी जाती है? सुन्नत ज़रूर है ये, लेकिन कुरान में इसका कहीं नहीं ज़िक्र आया। तो ये फरमाइए कि ये अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। सही, अच्छा शुबा है जी। और ये ज़ाहिर है कि लोग इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि कुरान में तो दाढ़ी रखने का कोई हुक्म नहीं है, जी, क्यों रखते हैं। जी, तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये कि कुरान में ये भी तो नहीं कि दाढ़ी मुड़ाओ, जी, तो हाँ, क्यों मुड़ाते हैं। जी, तो अगर हुक्म नहीं तो मुड़ाने का भी नहीं है, और दाढ़ी आना तो नेचुरल है, जी, ठीक है ना। अब नेचुरल चीज़ को उसके खिलाफ करने पर आपको दलील की ज़रूरत है जी, कि आप जब मुड़ा रहे हैं उसके खिलाफ, फितरत के खिलाफ कर रहे हैं, तो दलील आप दें कि कुरान में कहा लिखा कि दाढ़ी मुड़ाओ। जी, जब कुरान में दाढ़ी मुड़ाने का जिक्र नहीं, दाढ़ी रखने का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब है अब क्या करें, कोई और सोर्स ढूंढे। जी। पहली बात तो है कि खुद कुरान करीम के अंदर इसका हुक्म मौजूद है। अच्छा, हाँ, इसका हुक्म भी मौजूद है, मिसाल भी मौजूद है। अच्छा, मसला हुक्म ये कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने एक अथॉरिटी उनको दी, वो ये दी कि वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु, कि ये रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अनु फन्तहु, जिससे तुम्हें रोक दे उससे बाज आ जाओ। जी, तो ये अथॉरिटी नबी को दे दी कुरान ने, और नबी ने हमें दाढ़ी दी कि दाढ़ी रखो, खुद अमली तौर पर रख के भी दिखाई और हुक्म भी दे दिया रखो, बिल्कुल, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है औफिरुल्वा वाह शवारी, कि नबी ने फरमाया कि अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कटवाओ। तो हाँ, ये हुक्म फरमाया बुखारी शरीफ का। तो गोया कि कुरान ने जो बात कही थी कि जो नबी कह दे उसको करो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, तो गोया कि नबी ने हमें कह दिया कि दाढ़ियाँ रखो, तो ये रखना कुरान से ही साबित हुआ, क्योंकि अथॉरिटी, क्योंकि असल में ज़िंदगी के छोटे छोटे इतने जुजियात हैं कि कुरान सब पर अगर हावी होने लगेगा तो कानून की किताब नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि कानून की किताब बिल्कुल एक इंडेक्स की तरह होती है, अब आगे तशरीहात में सारी चीज़ें आती हैं। अब जुजियात पे अगर हावी हो तो कानून की किताब ना रही, वो तो पूरी एक पता नहीं बहुत लंबी चौड़ी एक वो दस्तावेज बन जाएगी। तो उनके कुरान ने ये किया कि नबी को अथॉरिटी बना दिया, कि ये नबी को अथॉरिटी बना दिया, इसको हमने ज़ाहिरी बातनी कुरान से बिल्कुल मामूर कर दिया है। अब ये जो देगा गोया कि कुरान दे रहा है, रोज़मर्रा की सारी बातें उन्होंने बता दी। तो लिहाजा इसका मतलब है कि कुरान ने कह दिया कि दाढ़ी रखो, क्योंकि नबी ने फरमा दिया औफिरुल्लाह वाफ़ु शवारी, मूँछों को मुड़ाओ। जी। और फिर दाढ़ी ना रखने का भी अमल नबी से साबित हो गया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईरान के दो कासिद आए और उन्होंने दाढ़ी मुंडाई हुई थी। आपने जब देखा तो आपने यूं चेहरा फेर लिया, क्योंकि आपकी एक मुरब्बत और मिजाज का ये आता कि आप नागवार समझते थे, तो उसके मुंह पे तान तशरी की बजाय आप चेहरा फेर लेते थे। तो इस तरफ से आगे उन्होंने सलाम किया तो आपने चेहरा इधर फेर लिया। अच्छा, फिर वो इधर आए तो अब आपने फरमाया कि तुम्हें ये दाढ़ी मुंडाने का किसने कहा था, ये दाढ़ियों को मुड़ाई हुई है। तो वो अपने बादशाह को रब कहा करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि हम दाढ़ियाँ मुड़ाएं और मूछे बढ़ाएं। ये बात कही। उसके काउंटर करते हुए नबी ने फौरन फरमाया वलाकिन अमरी नहीं रब्बी, लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म ये दिया है कि हम दाढ़ियों को बढ़ाएं और मूछों को कटवाएं। तो नबी ये अल्लाह की तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म मुझे दिया कि हम दाढ़ियों को बढ़ाएं, मूछों को कटवाएं। इसका मतलब वो भी वही के ज़रिए से हुक्म है कि आप दाढ़ियों को रखें। और वही दो तरह की है, एक वही मतलूब कि जिसकी तिलावत की जाती है जो कुरान करीम, और एक वही गैर मतलूब जिसकी तिलावत नहीं की जाती लेकिन अल्लाह ही की तरफ से अहकामात आते हैं, नबी अपने अल्फाज में बयान करते हैं, वो वही गैर मतलूब। तो गोया कि दाढ़ी का रखना भी वही से साबित, तो लिहाजा उसके इनकार की गुंजाइश ही नहीं। तो इसलिए कुरान से भी दाढ़ी साबित है। और फिर उसके अंदर एक मिसाल भी दी नमूने के तौर पे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो आपस में तनाज़ा हुआ कि जब वो शिरक के अंदर मुब्तला हुए और वो गौशाला की बछड़ी की पूजा करने लगे बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ जो कोहतूर से वापस आए, गुमराह देखी कौम, तो हज़रत हारून को पकड़ लिया, उनके सर के बाल और दाढ़ी को पकड़ के झंझोड़ा है। तो अब दाढ़ी पकड़ने का मतलब है कि दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि पकड़ में आती है, मुट्ठी में आ रही है। अगर वो बिल्कुल ना होती तो दाढ़ी का लेहिया का लफ्ज़ ही ना होता। सही है। तो उसके जवाब में हज़रत हारून ने फिर ये भी कहा, फरमाया ला था यब्ना उम्मी, ए मेरी माँ के बेटे,
یعنی عنوان ایسا اختیار کیا تاکہ ان کے دل میں نرمی آ جائے کہ یہ بھی میری ماں کا بیٹا میں بھی، تو میں یہ کیا کر رہا ہوں. تو یہ الفاظ یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ براسی ولا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری داڑھی اور بالوں کو پکڑ کے جھنجھوڑے نہیں، یہ دشمن ہنسیں گے. تو لحیتی اس کا مطلب ہے کہ اس حضرت ہارون کی داڑھی تھی ہے، تو اس کا مطلب نبیوں کی داڑھی ہے. تو داڑھی ہونا خود نبیوں کی، وہ خود قرآن سے ثابت ہے. اور جب موسیٰ کی داڑھی، سب کی داڑھی، تو نبیوں کی داڑھی. پھر نبیوں کے بعد اولیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، اور محدثین اور جو اولیاء کاملین، آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں جس کی داڑھی نہیں. اس کا مطلب داڑھی ایک ایسا شعار اسلام میں سے ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی اور کوئی بھی قرآن سنت کا جو حامل جو ہے وہ اس سے عاری نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک دھوکہ ہے، یہ مغربی دنیا کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی قرآن میں داڑھی کہاں ہے. تو قرآن میں داڑھی مڈانا بھی تو نہیں ہے، تو مڈائے کیوں؟ جب آپ کو قرآن کی اتنی فکر ہے تو داڑھی جب آ گئی تھی تو مڈانے سے پہلے قرآن میں ڈھونڈتے کہ یار کہیں مڈانے کا ذکر ہو تو میں عمل کروں. جب نہیں ملا تو پھر آپ چلنے دیں، نیچرل ہے. تو اس لیے جو ہے ان کو دلیل کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ ثابت کریں کہ داڑھی کیوں مڈاتے ہیں. باقی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. جی حضرت، آج کل داڑھیوں پر جو بات ہے، آج کل تو بڑی فیشنیبل قسم کی داڑیاں ہیں، لوگوں نے فیشن کے لیے داڑیاں رکھ لی ہیں اور خاص خط بنائے ہوئے. تو کیا وہ داڑیاں اسلامی حساب سے جائز ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا. دیکھو وہ جو میں نے آیت پیش کی نا کہ لا تاخذ بلحیتی، کہ میری داڑھی کو نہ پکڑے، وہ مٹھی میں آ گئی. اس کا مطلب اتنی بڑی ہو کہ مٹھی میں آئے. اچھا، اس لیے ایک مشت داڑھی جو ہے نا اس کو سنت قرار دیا کہ آپ ادھر سے پکڑے مٹھی میں آ جائے، ادھر سے مٹھی میں آ جائے. تو ایک مٹھی تک کی داڑھی بڑی ہونا ضروری. یہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بڑی ہوگی تو آپ کو خط بنانے کی اجازت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بنایا. بہت سے لوگ نہیں بناتے، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی بڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی مناسب نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے تو سختی فرمائی ہے کہ خط بنانا واجب ہے، ان کو بنانا چاہیے، کیونکہ داڑھی کی سنت خوبصورت بھی تو لگے، چہرے پہ سجی ہوئی انسان کی شکل سے لگے. ابھی آپ یہ سنت معاملہ بڑھتی جا رہی ہے، نہیں. اسے نبی نے اس کو جو ہے یہ آپ نے خود عملاً اس کو جو ہے خط بنایا. تو لیکن ایک مشت ہونی چاہیے، ایک مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے کہاں تک ہو؟ یہ اٹھی ہوئی ہڈی ہے، یہ یہاں سے اور نیچے یہ نرگٹ ہے، اٹھی ہوئی ہڈی ہے. تو یہ اتنا حصہ یہ داڑھی ہے. اس سے نیچے آپ صاف کر سکتے ہیں، اور اس سے اوپر آ گیا، گالوں پہ بال آ گئے، یہ صاف کر سکتے ہیں. باقی ایک مشت آپ کو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو لوگ فیشنی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، یہ وہ فیشنی داڑھی ہے، تو وہ ایک داڑھی کی ایک طرح کی توہین ہی ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے.